ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी, पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अब ये मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा होके उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। और उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग निरंतर विभाग को मिलता रहेगा। ये मकान पूरे बनाने में 9,424 करोड़ 3 लाख रुपया खर्चा होंगे आवास प्लस वाले। बाकी जो बचे हैं उनमें अलग लगेगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो चिंता किस बात की, आगे भी मकान दिए जाएंगे। सीहोर वालों को भी, इछावर, आष्टा बुधनी वालों को भी मिलेंगे। दूसरा, मनरेगा जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मनरेगा के लिए हमने जो लेबर बजट तय किया है मध्य प्रदेश का, वो लगभग 6,263 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है। मनरेगा के तहत भी प्रदेश को 6,263 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे वर्ष में देने का काम किया जाएगा। और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी हैं। लेकिन हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान निरंतर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलाती रहेगी और उसके लिए भी प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा। समय बहुत हो गया है, मुख्यमंत्री जी को आज सिहोरा भी जाना है और मैं विकसित कृषि योजनाओं से जुड़ी बेहतर और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक सुनें, जिससे सारी सरकारी योजनाओं का फायदा आप पा सकें। आपके गांव में आ रहे हैं। जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया था ठीक और सटीक सूचना दी जाए, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक तो आ रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक निकाले मैंने, मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है कृषि विभाग में, जो लैब में रिसर्च करते रहते थे, वैज्ञानिक लैब में और किसान खेत में। मिनट और ये 7,85,336 घरों की चिट्ठी भारत सरकार की मैं मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता हूं ताकि गरीबों के ये घर बनने का काम उनके नेतृत्व में तेजी से हो सके। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आपके समय चलाई योजना और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और इतना ही नहीं, बेचारे हमारे अपने लिए कांग्रेस के लोग कहते, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके समय होता क्या था। उनके समय सड़कें
बिजली, पानी, सबदुर बंटा ढार, इसलिए बंटा ढार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। और आज वो हमारे से बोलते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए बात करेंगे। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी सारे पटिए उलाल तुम्हारे टाइम हुए, इसलिए दया आती है तुम्हारे वचन के ऊपर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहां नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा के माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, योजनाओं से जुड़ी बेहतर और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मा डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुनें। भी जरूरत होगी सबदूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है। मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है। हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 7 जून 2025 और आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हमारे केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि लाडली बहन योजना जो कि चलती आ रही है वो कभी बंद नहीं होगी, साथ ही साथ इसकी राशि बनने वाली है। और उन्होंने आज 7,85,356 लोगों को पक्का मकान देने का स्वीकृति जो पत्र है वो भी उन्होंने हमारे देश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सौंपा है कि केंद्र ने उनके जो पीएम आवास योजना के तहत ये स्वीकृति थी 7,85,356 लोगों को अब पक्का मकान दिया जाएगा, यानी कि उनको आपका पक्का मकान बना के दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सर्वे की जो तिथि है उसको फिर 1 महीना आगे बढ़ा दिया, यानी 30 जून तक अब सर्वे वापस किए जाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि मुझे मकान नहीं मिल रहा, तो ये किन को मकान मिल रहे हैं जो 7,85,356 आवास दिए जा रहे हैं, किन लोगों को दिए जा रहे हैं? जिन्होंने अपना सर्वे पूरा कराया है, जिन्होंने अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स करे हैं और जिन्होंने इस योजना के अंदर सही पात्रता के तरह आवेदन किया, उन लोगों को पक्का आवास जरूर मिलता है। किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। और आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजनाओं के तहत लखपति दीदी योजना, यानी लाडली बहनों को अब लखपति दीदी भी बनाया जाएगा, उनको लखपति दीदी योजना के तहत भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। और लाडली बहन योजना की राशि है जो कि उन्होंने कहा कि 3,000 तक होगी, जबकि कांग्रेस सरकार कह रही है कि योजना बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रकार की योजना बंद नहीं होगी। इस योजना की राशि अभी 1250 मिल रही है और इसको आगे 1500 भी किया जाएगा और इसको आगे बढ़ा करके 3,000 भी किया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास खुद का पक्का मकान ना हो। और क्या कहा, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आप तमाम प्रकार की जानकारी और सूचनाओं को प्राप्त कर सकें और इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी। हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं।
लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा, जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं, पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाएं। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार भाई साहब की मौजूदगी में संकल्प करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके मुखार बिंद से ऐसा लग रहा था अमृत शब्दों की वर्षा हो रही है। जो सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, मंच से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती उर्मिला नागर को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, वो कृपया आए। यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी केंद्रीय मंत्री के पवित्र कर कमलों से अपने हित लाभ योजना का लाभ प्राप्त करें। श्री माखन दोहरे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, श्रीमती तुलसीबाई नरोलिया, मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना, श्रीमती कंचनबाई ब्रजवासी, सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना, श्रीमती रानी अग्रवाल, परिवार सहायता योजना, श्री जगदीश प्रजापति, संबल अनुग्रह राशि, दरेश त्यागी, ग्राम पंचायत जमुनिया तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अनसुईया बाई, पति गिरबरदास, ग्राम पंचायत मोहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्रीमती सुमाइला कुरैशी, दिव्यांग, पति श्री सलमान अहमद, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, और श्रीमती निकिता वर्मा, दिव्यांग, पति श्री संदीप, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। डेप्यूटी सचिव